ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। हमारी अमूर्त काया ही अपनी है। इसके अलावा सब पदार्थ पर पदार्थ हैं, हमारे नहीं हैं। अपने अमूर्त काया के आश्रय से, आलम्बन से जीने से ही हम सुखी हो सकते हैं और अपनी अमूर्त काया का आलम्बन करने का ही हमको अधिकार है। अन्य पदार्थों का आलम्बन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक लाइए। अपने काया अमूर्त होने पर भी इसका आलम्बन किया जा सकता है। इसका एहसास करते हुए रहकर इसमें जो भी सुख दुख की दशा है उसका वेदन करते हुए अपनी काया, अपनी अवस्था वही मात्र भोग्य है। अन्य पदार्थ भोगने योग्य नहीं है क्योंकि वे हमारे नहीं हैं। स्वावलंबी होने का ही प्रयत्न करना है, पराश्रय परावलंबन छोड़ने का प्रयत्न करना है। इसके लिए बाहर देखना बंद कीजिए, पांचों इंद्रियों को बंद रखिए, मन से किसी बाह्य पदार्थ के बारे में विचार मत करिए, किसी को भी याद मत करिए। बस अपनी ही अमूर्त काया और उसकी वर्तमान अवस्था, उसी के सन्मुख रहना है। अपने भूतकाल की अवस्थाओं को भी याद मत करिए। वर्तमान में जीना है अपने आलम्बन से, अपनी अमूर्त काया के आलम्बन से, उसका ये सुख दुख भोगते हुए। अपने ध्यान को बस सिर से पांव तक रखिए, अपना मुख अपनी ओर करके। यही मुक्ति का अनूठा प्रयास है। हमेशा हमेशा के लिए सुखी होने का प्रयास, सब दुखों से मुक्त होने का प्रयास। स्वावलंबन ही एक मुक्ति का उपाय है। परावलंबन कहें, पराधीनता कहें, उसमें सुख नहीं है। स्वावलंबन कहें, स्वाधीनता कहें, उसमें ही सुख है। पर पदार्थों को भोगते हुए नियम से हम आकुल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। सुख से उसको नहीं भोग सकते। लोक में भी ऐसी व्यवस्था है, पर वह व्यवस्था स्थूल है। पारलौकिक मार्ग में अपनी अमूर्त काया जो मूर्त काया में मिली हुई है, उसके अलावा कोई पदार्थ हमारा न भूतकाल में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। जो अपना था वही अपना है और वही अपना रहेगा। ये त्रैकालिक नियम है। जो आज अपना नहीं है वह कल भी अपना नहीं था और आगे भी अपना नहीं होगा।
और जो अपना नहीं है उसको अपनाना नहीं है। अपने को ही अपनाइए और सुख से रहिए। स्वावलंबी होकर जीना ही अच्छा है, वही सुख से जीना है। अपना जो स्वद्रव्य है, अपनी जो अमूर्त काया है, वही सुख स्वभावी है, हमें अनुपम अविनाशी सुख देने में समर्थ है। बाह्य पदार्थों को देखने जानने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनका आलंबन करना ही नहीं है। जिनका आलंबन नहीं करना है, जो अपने होने वाले नहीं है, उनको देखना जानना नहीं। पर पदार्थों को एक विषय संज्ञा है और उनके आश्रय से कषाय उत्पन्न होती है और कषाय से हम दुखी होते हैं। कषाय जो हमारे को कसे, दुख प्रदान करे, अपना ध्यान अपने सिर के भाग पर लाइए। हम अपनी मूर्त काया का, उसके हर अंग उपांग का बारी बारी से अवलंबन लेंगे, एहसास करेंगे, वहाँ के सुख दुख की अवस्था जो भी वर्तमान में है उसका वेदन करेंगे। सिर का भाग अच्छी तरह टटोल लीजिए, अपने सिर के सब भागों को। अपने में ही विहार करते हुए हम बहिर्मुखता से, इंद्रिय ज्ञान से बच सकते हैं। इंद्रिय जय करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आंखों को बंद करने के बाद में कुछ विचार नहीं करना है, बस अपने काया के अवलंबन से यहाँ के अपने सुख दुख को भोगते हुए रहना है। अपने से परे अपना सुख नहीं है, इसलिए हमें अपने से परे जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मर्यादा अपने सिर से पांव तक है, यही रहना है। असीम सुख के साथ में सब दुखों से मुक्त होकर, जन्म मरण से मुक्त होकर, ललाट के भाग पर आइए। अपने सब अमूर्त अंग हमें अनंत काल तक सुख देने में समर्थ हैं। सिर से पांव तक ये हमारी अमूर्त काया भले ही संकोच विस्तार से छोटी बड़ी हो, आकार परिवर्तन होता हो, कर्म के संबंध से, पर यह एक अखंड पिंड है और हमें असीम अविनाशी सुख देने में समर्थ है। यही एकमात्र आनंददाता परमात्मा है। ललाट का भाग हम स्वावलंबी होने का प्रयास कर रहे हैं।
स्वाधीन होने का, कर्म के बंधन से मुक्त होने का, और वही परमात्मा होने का उपाय है। अंतर्मुख रहकर हमें आत्मा से परमात्मा होना है। मूर्त की मिलावट इस प्रकार मुक्त होती है और हम मूर्त के मिलावट से रहित होकर मूर्त से अप्रभावी हो जाते हैं। जब तक हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहेंगे तब तक हमारा जन्म मरण होता रहेगा। मूर्त से बंधते रहेंगे, मूर्त कर्मों से मूर्त काया मिलेगी और परतंत्रता बनी रहेगी। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना अर्थात इंद्रिय ज्ञान बंद करना। मूर्त पदार्थों को जानना हमारा स्वभाव नहीं है। अपने अमूर्त काया का ही संवेदन करना, उसके ही सुख को वेदना भोगना, वही हमारा स्वरूप है। अज्ञान से ही जीव इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वाधीन स्वभाव मान लेता है। प्रकट ही इंद्रिय ज्ञान मूर्त इंद्रियों के माध्यम से होता है और जो पराधीन होता है वह स्वभाव नहीं होता। स्वभाव नियम से स्वाधीन ही होता है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। स्वावलंबन को छोड़ना नहीं है। स्वावलंबन छोड़ते ही नियम से अपने आप पर अवलंबन हो जाता है। अंतर्मुखता छोड़ते ही नियम से हम बहिर्मुख हो जाते हैं। जब अंतर्मुखता छोड़ते हैं तो अपने स्वाधीन सुख को छोड़ते हैं और सुख दुख पराधीन हो जाता है। दोनों कान ये कार्यक्रम बस स्वाधीन होने के लिए है, स्वावलंबी होने के लिए है, अपने आलम्बन से जीने के लिए है। पर पदार्थों की सहायता और पर पदार्थों का आश्रय उससे मुक्त होने के लिए है। कब तक हम पर पदार्थों को जुटाते रहेंगे और वह सदा हमारे लिए संभव भी नहीं हो पाता है। मूर्त पदार्थ कभी एक रूप नहीं रहता, इसलिए उसका शाश्वत आलंबन करना संभव नहीं है और उसके आलंबन के लिए मूर्त इंद्रियां होनी चाहिए और मूर्त इंद्रियां भी शाश्वत हमारे साथ नहीं रहती है। हमारी अमूर्त काया हम हैं और उसको अनुभव में लेने के लिए हमारे पास उपयोग भी है। अपना भोग ही योग है और पर का भोग ही रोग है। जहाँ रोग है वहाँ दुख है, मरण है।
और जहाँ योग है, अपना ही भोग है, वहाँ जीवन है और निर्वाण की प्राप्ति है। अपने नासिका भाग पर आइए। जो जो हम अंतर्मुख रहने का प्रयास करेंगे, त्यों त्यों सहज ही मूर्त पदार्थों का विस्मरण होगा, इंद्रिय जय होगी। और जब इंद्रियों को जीत लेते हैं, मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करते, तो मन भी विश्राम पा जाता है। विकल्पों से हम मुक्त होते हैं और निर्विकल्प रहना ही हमारा स्वभाव है। दोनों नथनों का भाग। स्वावलंबी होने के लिए अपना मुख अपनी ओर करना आवश्यक है। परमुखता ही परावलंबन है और वही दुख है। दोनों नथनों का भाग। नेत्रों को बंद ही रखिए और अपने शरीर का एहसास करते रहिए। यथासंभव बाहर के कामों से निवृत्ति लीजिए, ताकि आप अपने सन्मुख रह सकें। सुख दुख की घटना बस अपने सिर से पांव तक ही घटती है, क्योंकि सुख दुख का जो कर्ता सुख गुण है, वह अपने शरीर में ही है, शरीर के बराबर ही है। शरीर जितना ही हमारा चिल्लोक है, आनंद लोक है, ब्रह्म लोक है, वही सिद्धालय है। आप ही सिद्ध है और आप ही सिद्धालय है। लोक में हम कहीं भी रहें, स्वावलंबन से रहना है, अंतर्मुख रहना है, अपना मुख अपनी ओर रखना है और अपने ही अमूर्त काया के सुख दुख के वर्तमान परिणाम को भोगते हुए रहना है। दुख तो कभी कदाचित है कर्म के उदय से, और कर्म का उदय मिट जाने पर स्वयं से ही स्वयं को उत्तम अविनाशी सुख मिलता है। अपने होठों के भाग पर आइए। मुख का भाग। हमें अपने ध्यान को अत्यंत यत्न से, बल जोरी से अपने सन्मुख रखना है। पूरे बल का प्रयोग करिए, कोई बल बचा के नहीं रखना है। और बचा के भी क्यों रखना है? सुख बाहर नहीं है,
अपनी संपूर्ण शक्ति को अपने सन्मुख रहने में लगा दीजिए। सारा लोक मिलकर भी हमको बहिर्मुख नहीं कर सके, ऐसा अपूर्व अलौकिक अभ्यास करना है। मुख के भीतर तालु बाग पर आइए। इतने अंगों में तो हमारे सुख ही है। कोई अंग, किसी अंग में कोई अप्रिय संवेदना है, वेदना है, तो उसको सहिष्णु होकर भोग लीजिए और उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाइए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए, नाभि के स्थान पर लाइए। कुछ मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि मूर्त हमारा स्वरूप नहीं है। वह पुद्गल का ही स्वरूप है और वह पुद्गल सुख स्वभावी नहीं है, आनंददाता नहीं है। एक भी पुद्गल लोक में ऐसा नहीं है जो हमें आनंद दे सके, क्योंकि उसके पास देने को आनंद नहीं है। पर सन्मुख होने पर भी यदि हमें सुख का अनुभव होता है, सुख लगता है, वह सुख भी हमारे भीतर से ही आता है। प्राथमिक आवश्यकता है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें अर्थात अपने में स्थित रहें, अपने में उपस्थित रहें। अपने मस्तक से अपने पांव तक यही मंगल पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है, शरणभूत पदार्थ है। काम केवल अभ्यास करने का है, स्वावलंबी रहने का ही अभ्यास करना है, परावलंबन को छोड़ने का। पर सन्मुखता छोड़कर स्व सन्मुख रहना है। पूरा पेट का भाग श्वसन क्रिया को अनुभव में लीजिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना जो जन्म से मरण तक चलता है, उसको महसूस कीजिए। पेट का फूलना और फिर पुनः धीरे धीरे सिकुड़ना, भीतर बाहर आना। पेट के फूलने और सिकुड़ने को
9 बार गिनिए। अपने सीने के भाग पर आ जाइए। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे। हर अंग में आराम की, सुख की जो स्थिति है उसको अनुभव में लेना है। अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के मध्य में भ्रूमध्य पर लाई। ध्यानाभ्यास में कुछ सीखना प्रधान नहीं है, बस अपना मुख अपनी ओर करके रहना है। बाहर से कुछ पाना नहीं है और पाना संभव नहीं है। बस बाहर से पाने के प्रयास में केवल बाह्य पदार्थ हमारे इंद्रिय ज्ञान में जानने में आता है, पराधीनता से। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। दोनों पैरों को अपने मूर्त को, अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। हम कदापि इंद्रिय गोचर नहीं होते। अन्य लोग जो जानते हैं वे वास्तव में हमको नहीं, हमारे साथ बद्ध मूर्त काया को ही जानते हैं। पूरी मूर्त, चिन्ह मूर्त, प्रभु की मूर्त, प्यारी मूर्त, अपना स्वद्रव्य, अपना स्व पदार्थ, हमारे को जीवन देने वाला, आनंद देने वाला अपना यह मूर्त शरीर है, आप ही है। हमें इसी के सन्मुख रहकर जीवन यापन करना है। दिन दिन अभ्यास बढ़ाइए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।